क्या इस 11 साल के बच्चे ने और इसकी माँ ने वास्तव में दीक्षा ली है? ये दोस्तों वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि सूरत गुजरात के 1 करोड़पति बिजनेसमैन की पत्नी और उसके बेटे ने दीक्षा ले ली। ये दीक्षा के बाद में देखिए पहला झलक नूतन दीक्षित मुनिराज है। तो आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है दोस्तों? मैं पुनः आप सबसे मुखातिब होकर के कहना चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक माँ और बेटे का एक भावनात्मक जो मेल मिलाप, और कहते कि ये आखिरी बार मिले हैं और फिर बाद में ये दोनों दीक्षा लेकर के दीक्षित हो गए। तो दोस्तों आखिर क्या है इस वीडियो की सच्चाई? दोस्तों जैसे कि हमारे सूत्र कह रहे हैं, और ये सच्चाई है दोस्तों, कि जैन धर्म त्याग को बहुत महत्व देता है। आप देखिए दुनिया में लोग पैसों के पीछे भागते हैं, रुपए पैसों के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, जमीन के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते, रिश्तों को तोड़ देते हैं या स्वार्थ के लिए रिश्ते बना लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सीन है, और ऐसे सीन लगभग हर साल देखने को मिलते हैं, जब बहुत कम उम्र के, और यहाँ तक कि हर उम्र के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जैन धर्म में दीक्षा लेते हुए भाव विवल कर देने वाले वीडियो अक्सर सामने आते रहते हैं। इस वीडियो के बारे में जो बताया जा रहा है कि इस 11 साल के बेटे ने और इसकी माँ ने 400 करोड़ 400 करोड़ की संपत्ति, धन दौलत को छोड़ के त्याग का पथ, त्याग का मार्ग अपना लिया। आखिर दोस्तों ऐसा क्या है इस मार्ग में कि एक आम इंसान, अपन आप और हम तो दोस्तों कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस वीडियो को देख के सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और जहाँ तहाँ देखो तरह तरह के कमेंट लोगों के, यूजर्स के आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमको सहसा विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कोई हो सकता है। माँ दोस्तों, एक तरफ तो अपन कहते हैं न, एक वो महाकवि ने एक गीत लिखा था कि तेरी उंगली पकड़ के चला, माँ के बारे में बेटा कह रहा, तेरी उंगली पकड़ के चला और ममता के आंचल में पला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। और दूसरी तरफ वही माँ अपने कलेजे के टुकड़े को, 11 साल के बेटे को एकदम से त्याग के पथ पे कैसे छोड़ सकती? ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। लेकिन साथियों, ये हम जैसे लोग, आम लोग, लेकिन जो त्याग के महापथ पे जाते हैं, जिनकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं और हसरतें दोस्तों परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाती हैं, फिर उनके लिए ये सांसारिक सुख कोई मायने नहीं रखता है। ये दोस्तों बात आपको सुनने में, बोलने में हो सकता है कि लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन दिस पॉसिबल, बट मगर ऐसा होता है दोस्तों। वो दोस्तों कहते हैं कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। और वो जिंदगानी क्या जिसमें त्याग और दीक्षा की महक कभी आती नहीं। तो धन्य है ये बालक, और धन्य है इसकी माँ, और धन्य है ये खानदान, और धन्य है इनका ब्लड, जो इन्होंने संयम पथ को अपनाया है। हर साल मैं बहुत जगह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, हालांकि मैं भी अपने आंसू रोक नहीं पाता, लेकिन जैन धर्म का जो मूल पथ है वो त्याग है। और भले ही जैन धर्म हो, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख, कहीं पर भी हो, त्याग की महिमा सबसे सर्वोपरि मानी गई है। दोस्तों सवाल ये भी उठते हैं कि दीक्षार्थी माँ के मन में और दीक्षा लेने वाले बच्चे के मन में क्या आखिरी मिलन की घड़ियों में ऐसे सवाल नहीं उठे होंगे कि अब के बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले? तो दोस्तों आम इंसान, आम सहज मन
जो कि बहुत कोमल होता है, उनको ये महसूस होता है। बाकी ये पथ इतना तपस्या का, और आप सोचिए साथियों, जमीन पे सोना, खाने में कितने प्रकार के इनके प्रतिबंध नियम, और गुरुजनों की सेवा करना, और परमात्मा का स्मरण करना, विहार करना, सफेद वस्त्र धारण करना, सारे रंगों को छोड़ के, कितना और कितना कठिन है। इनमें एक केश लोंचन प्रक्रिया होती है। और फिर ये जो दीक्षार्थी का सांसारिकता से दीक्षा लेने तक का मार्ग, और फिर मौनी बन के विहारों में, और फिर ये जो वीडियो में आपने देखा दोस्तों, एक तरफ गौरव की अनुभूति होती है, दूसरी तरफ भावनात्मक इमोशंस भी जागते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सांसारिकता में रहकर अपने माँ बाप की सेवा कर बहुत सारे पुण्य कमाए जा सकते हैं। ये भी कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन साथियों, ये हमारी सोच है, और वो कहते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, हमारी सोच से परे, सोच से आगे एक त्याग का पथ होता है। आपने देखा होगा, राजा भर्तृहरि के जीवन में बड़ी प्यारी कथा है। राजा भर्तृहरि सब छोड़ छाड़ के फिर जंगल में चले गए। सुंदर प्राणियां थी उनके। ऐसे के ऐसे गौतम बुद्ध के जीवन में 2500 वर्ष पहले भारत की भूमि पर गौतम बुद्ध जैसा कोहिनूर पैदा हुआ। और गौतम बुद्ध भी सुंदर पत्नी थी यशोधरा, और एक सुंदर बालक था। महल थे, धन दौलत थी, 56 प्रकार के भोजन उनके खाने में व्यंजन होते थे, नरम नरम बिस्तरों पे सोना, सारी सुख सुविधाएं, सांसारिक भौतिक सुख सुविधाएं थी। लेकिन उन सब को छोड़ के वो तपस्या, त्याग और संयम के पथ पे वो भी चले। तो दोस्तों, आप सोचिए, अपन कोई चीज कब छोड़ते हैं? एक साधारण उदाहरण देता हूं। एक मोबाइल जैसे कोई 10,000 का है, और अगर कोई मान लो 5 लाख का मोबाइल पास में आ गया, तो 10,000 के मोबाइल को लोग नहीं छोड़ेंगे क्या? तो ऐसे ही ये जो त्याग का पथ है, संयम का पथ है, और परमात्मा स्मरण, हरि स्मरण में जीवन को समर्पण कर देना, न्योछावर कर देना, इसका आनंद वो ही जान सकता है जो त्याग के पथ पे है। जब मैं ये बोल रहा हूं तो मैं भावुक हो उठा हूं। आप महावीर जैन के जीवन को कभी पढ़िए, आप तीर्थंकरों के जीवन को कभी पढ़िए। किसी भी धर्म के, चाहे फकीर हो, संत हो, साधु हो, त्यागी हो, जिन्होंने ग्रह त्याग कर दिया, उनके जीवन को आप देखिए। एक अलग दिव्यता, एक नूर उनके चेहरे पे, उनके जीवन से महसूस होता है। अब हालांकि इस वीडियो के बारे में ये पुष्टि तो नहीं कर सकते कि ये सूरत का ही है। गुजरात में एक सूरत बड़ा शहर है, लेकिन कहाँ ये जा रहा है पुष्ट सूत्रों से कि ये सूरत का है, और सूरत के करोड़पति बिजनेसमैन के बेटे और उसकी पत्नी ने दीक्षा का ये संयम पथ मार्ग अपना लिया। दोस्तों, एक बात यहाँ मैं दिल से कहना चाहूँगा कि आप दुनिया का इतिहास टटोल करके देखिए। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट का ठीक ठीक शायद अर्थ भी मालूम नहीं हुआ आम इंसानों को। चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ होता है जो सारे महाद्वीपों का राजा हो गया, उनको चक्रवर्ती सम्राट कहते, पूरी पृथ्वी का राजा। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, राजा, महाराज, सल्तनतधारी, बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, उनको इतिहास में वो दर्जा नहीं है। आप देखिए जो महावीर का दर्जा है, जो दीक्षार्थी और मुनियों का जो दर्जा होता है। एक बड़ा प्यारा भजन है हमारे राजस्थानी में कि झड़ जाई फूलड़ा ने रह जाई वासना, रहवे सती और अमर नोम। तो फूल झड़ जाएंगे और उनकी महक रह जाएगी। अपन भी क्या है? ये शरीर है, इस पृथ्वी नामक ग्रह पे हम सब मुसाफिरी तो है, सदा अपन को थोड़े ही रहना है। तो ये लोग हैं जिनके कारण ये त्याग और तपस्या और संयम का पथ और इस महक के कारण हम सब आज गौरवान्वित है। यहाँ पे मुझे याद आते हैं राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि सब छोड़ छाड़ के जंगल में
एक पहाड़ की चट्टान पे बैठे थे, सुबह का समय था। बड़ी एक प्यारा प्रसंग मुझे बहुत छोटा सा याद आ गया। दोस्तों आप जरूर सुनना, आपके हृदय के भीतर कुछ नई किरणें जागृत होगी। अपने परिवार को, अपनी बहन बेटियों को, अपने परिवार को सुना सकते हैं मेरे ये वीडियो। तो वो सब छोड़ छाड़ के संन्यास के बाद में एक चट्टान के ऊपर सुबह बैठे थे। सुबह का समय, पक्षियों की कलरव, शीतल पुरवैया, और चट्टान के ऊपर बैठे थे और सामने एक राह जाती थी। उस राह में उन्होंने देखा कि एक बड़ा हीरा पड़ा हुआ है, डायमंड। तो काफी समय, वर्षों के बाद में उन्होंने मन को बिठाया था और मन एकदम से बहक गया। अभी वो तो सोच ही रहे थे कि मैं हीरा उठा लो, इतने में दो घुड़सवार आए। घुड़सवार, घोड़े पे बैठे हुए दो सवार। उन्होंने भी हीरे को देखा। एक ने कहा कि ये हीरा मेरा है, दूसरे ने कहा कि ये हीरा मेरा है। दोनों में गर्मा गर्मी हो गई। दोनों योद्धा थे, तलवारें खींच ली और एक पल में ही दोनों योद्धा कट मरे। एक छींटा राजा भृतुहरि के चेहरे पे पड़ा और वो एकदम से चौंक कर जागे। उन्होंने कहा कि अभी मैं कहने ही वाला था कि तुमने पहले नहीं देखा, मैंने देखा है, लेकिन इससे पहले कि कहता कि दोनों योद्धा इस दुनिया से जा चुके। हीरा वही पड़ा सो वही पड़ा रहा, दो योद्धा खत्म हो गए। और मैं, उन्होंने कहा कि न जाने मन को कितने वर्षों के बाद में बिठाया था और वो मन एक पल में ही इस हीरे के ऊपर आ गया। और कितने बड़े बड़े हीरे में छोड़ के आया हूं। ऐसी की ऐसी कथा गौतम बुद्ध के जीवन में। दोस्तों एक और उदाहरण, भगवान राम सब महल छोड़ करके, सारे सुख सुविधाएं छोड़ करके वन में चले गए, जैसा कि उनको आदेश था पिता का। कैसे कैसे इस हिंदुस्तान में उदाहरण है दोस्तों। राम का उदाहरण आप देखिए, आप महावीर का उदाहरण देखिए। इनके जो 24 तीर्थंकर है, वो नाम जब मैं लेता हूं तो मैं धन्यता को महसूस करता हूं। वाह रे जैन धर्म। जैन कहते हैं कि जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। आज दोस्तों जैन धर्म का दबदबा पूरी दुनिया में है। संख्या में भले कम हो, लेकिन आज पूरे यूरोप, अमेरिका से लगा करके जापान तक भारत के जैन लोग व्यवसाय में, हर जगह, किसी भी चीज में कितना ऊंचा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। हमें गर्व होता है जैनों पे। मानवता के मसीहा है। और इनका एक और सिद्धांत है, इसको कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, जीव दया। ये अहिंसा पे खास जोर है कि किसी भी प्रकार की हिंसा मन, वचन और कर्म से न हो। साथियों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। और अगर मेरे से बोलने में कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, भूल हुई हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। साथियों, मेरी दुआ है कि यूं ही भले कोई भी धर्म हो, प्रत्येक धर्म का जो दीपक और उनका उजाला है, सत्य का, नूर का, त्याग का, तप का, वो हम सबके जीवन में सुख, सुकून और शांति पैदा करे और इस जगत में हमेशा शांति बनाए रखे। सबका कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। आपने मेरे शब्दों को इतने प्यार से सुना, इसके लिए मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बोलने में मेरे से पुनः कहता हूँ, कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। साथियों, मैं अक्सर ऐसे वीडियो बोलता रहूँगा और आप ये मेरे वीडियो आपके परिवार में आपकी बहन, बेटी, माताओं, बेटों को निसंदेह संस्कार में बनाएंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपसे। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे।